पर कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। मैंने अभी एक गठबंधन का बड़ा चर्चा है, रोज़ आप सुनते होंगे टेलीविज़न पे कि आज गठबंधन में ये हुआ, कल गठबंधन में वो हुआ। मैंने एक दिन सोशल मीडिया पे लिखा कि संभावित बारात की हालत बड़ी विचित्र। संभावित है, ये बारात जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। संभावित बारात की हालत बड़ी विचित्र। और कई 36-63 हुए बने बाराती मित्र, और बने बाराती मित्र अभी दूल्हा तय नहीं है। बने बाराती मित्र अभी दूल्हा तय नहीं है, और डिनर करेंगे सभी मगर चूल्हा तय नहीं है। चिंता में है देश जमेगी कैसे सेटिंग, और दर्जन भर से ज़्यादा है पीएम इन वेटिंग। तो मित्रों, इस जोड़ने की जो परंपरा यहाँ चल रही है, अभी शंकर जी का जिक्र हुआ। मैं आपसे बताऊँ एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोग शंकर जी के मंदिर पे इकट्ठे होकर गांजा पिया करते थे। शाम को 4-6 गंजेड़ी इकट्ठे होते थे और भगवान भोलेनाथ की जय और चिलम लगाते थे। एक दिन शंकर जी ने सोचा कि ये गांजा पीते हैं और मेरा नाम बार बार लेते हैं, तो शंकर जी एक दिन गंजेड़ी बन के, एक बाबा बन के, शंकर जी भी उन बाबाओं के बीच में शामिल हो गए। उन बाबाओं ने साहब चिलम भरी। अब शंकर जी उस दिन के गेस्ट थे, तो चिलम को पहले दिया गया गेस्ट के हाथ में। शंकर जी ने एक सुट्टा मारा और चिलम खा ली। फिर साहब दूसरी चिलम भरी गई, फिर से दी गई अतिथि गंजेड़ी को। अतिथि गंजेड़ी शंकर जी स्वयं थे, तो उन्होंने एक सुट्ट मारा, फिर खाली कर दी। इस तरह से 2-3 चिलम खाली कर दी। अब शंकर जी ने सोचा कि मैं इन गंजेड़ियों की अपनी वास्तविकता इनको बता दूं। तो शंकर जी ने कहा, भैया तुम रोज़ मेरा नाम लेते हो, मैं वही शंकर हूँ, वही शिव शंकर हूँ। तो वो बाबा बोला अब चिलम भर के इसको देना मत, इसको चढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां हमारे यहाँ, अभी शंकर जी का बड़ा स्तवन किया इन्होंने। लेकिन जो भोलेनाथ के साथी हैं, मैं चाहता हूँ मित्रों कि मैं थोड़ा सा, मुझे वो सब आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं समय की बचत करना मेरी मजबूरी है। अभी राजनीति, एक लतीफ़ा मुझे बहुत पसंद आया, आपको भी पसंद आएगा, पता नहीं उस निर्माता को अगर वो मिलता तो मैं उसको चरण चूम लेता। मित्रों, क्या हुआ था कि हमारे नेशनल पप्पू हमारे यहाँ एक है, राष्ट्रीय पप्पू। जैसे राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय मोर, वो क्या क्या होता है, उसी तरह नेशनल पप्पू भी है एक हमारे यहाँ। वो अपनी दीदी के यहाँ जाया करते थे, तो उन्होंने एक तोता पाल रखा था। जैसे ही वो वहाँ से गुजरे तो वो तोता बोलना शुरू कर दे कि ये मंदबुद्धि बालक आ गया, ये मंदबुद्धि बालक आ गया, ये मंदबुद्धि बालक आ गया। अच्छा, इनको बड़ा बुरा लगे तो इन्होंने एक दिन शिकायत की दीदी से, दीदी तुम्हारा ये तोता बड़ा बदतमीज़ है, जब भी मैं आता हूँ मंदबुद्धि बालक मंदबुद्धि बालक। डांट दिया प्रियंका जी ने उस तोते को कि अब मेरे भाई को ऐसा मत बोलना। अगले दिन जब वो आए तो तोता बेचारा साइलेंट बैठा रहा, उसके सामने से वो गुजर गए। आगे जाकर उन्होंने देखा मुड़कर तोते की तरफ, तो तोता बोला, समझ तो तू गया ही होगा। तो मित्रों, बहुत कुछ ऐसा मसाला है जो हमारे आजू बाजू बिखरा पड़ा रहता है, हम लोग उसका इस्तेमाल कम करते हैं। आइए, मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि इन कवियों को आपके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा समय दूं, और संचालक के रूप में मुझे अभी एक हास्य के कवि आज मेरे पास कम है, संख्या में कम है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि मज़ा उतना ही आएगा जितने की आप उम्मीद करके बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वीरस की धारा को शांत करने के लिए, एक सबसे शांत धारा होती है काव्य की, सबसे शाश्वत धारा होती है काव्य की, वो होती है मित्रों गीत। और गीत के लिए कहा गया है कि जरा सी आँच से पिघले उसे नवनीत कहते हैं, जरा सी आँच से पिघले उसे नवनीत कहते हैं, और दिलों की तह को जो छू ले उसे हम गीत कहते हैं। एक ऐसा गीतकार, श्रेष्ठ गीतकार हमारे बीच में करजन शीतल के रूप में यहाँ विराजमान है। मैं चाहता हूँ कि आप सबका स्नेह मिले, आप सबकी तालियाँ उठें, और हम सर्जन शीतल जी को अपने बीच में आवाज़ दें। सर्जन शीतल जी आएँ, और आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाएं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर सर्जन शीतल को अपने बीच में आमंत्रित करें। सही है भैया। कैमरा वालों के चक्कर में हमारे यहाँ पे एक लड़के के 2 बार फेरे हो गए, ये हाल है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, और छोटे भाई रुद्र ने बहुत अच्छा पढ़ा। जब मेरा भाई पढ़ रहा था तो आपको लग रहा होगा कि एकदम बिल्कुल बांस बज रहा है। अब मैं ब्रज से आता हूँ,
तो मेरे पास वो शक्ति नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ कहते भी हैं कि अगर शब्दों में दम हो, बात में दम हो तो बड़े आसानी से कही जाती है, वो भी समझ में आती है और उसका भी प्रभाव रहता है। मैं आपसे 4-4 पंक्तियों के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करूंगा। आप लोग मन से सुनिएगा और जहाँ कहीं भी मेरी पंक्तियाँ आपको अगर पसंद आती हैं, आपके हृदय पटल तक पहुँचती हैं, तो करतल ध्वनि के साथ मुझे अवगत कराते रहिएगा, सुनेगा। मैं एटा से हूँ और एटा बड़ी ही साहित्यिक भूमि रही है, चाहे वो बलबीर सिंह रंग जी रहे हों, चाहे अमीर खुसरो साहब रहे हों, चाहे तुलसीदास जी रहे हों। तो मैंने कहीं 4 पंक्तियाँ लिखी, दद्दू सुनिएगा। कि रंग नीरज की बनाई रीत तक लेकर चलूँगा, रंग नीरज की बनाई रीत तक लेकर चलूँगा, कृष्ण राधा रुक्मिणी की प्रीत तक लेकर चलूँगा, और तुम जरा सा हौसला देते रहोगे तो तुम्हें मैं छंद मुक्त की गली से गीत तक लेकर चलूँगा। छंद मुक्त की गली से गीत तक लेकर चलूँगा। 4 पंक्तियाँ यहाँ से सुनिएगा और जुड़ जाइएगा। अरे भैया, आपको मेरे समय पे आना था। अच्छा, इनसे कुछ कह भी नहीं सकते हैं। हमारे जो सामने बैठे हुए हैं, ये मंच में बड़ा गौरवान्वित हो रहा हूँ। अधिकांशतः देखते हैं कि कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो अगर एक पार्टी का है तो एक पार्टी के ही नेता होते हैं, लेकिन यहाँ हर वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं, तो ये कार्यक्रम निश्चित ही बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। सुनेगा। पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, सुनेगा। एक ही शब्द में सब जहां लिख दिया, एक ही शब्द में सब जहां लिख दिया, लिख दी सारी जमीन आसमां लिख दिया, सारी दुनिया का था एक ही शब्द में, सारी दुनिया का था एक ही शब्द में, मैंने कागज पे वो शब्द माँ लिख दिया, मैंने कागज पे वो शब्द माँ लिख दिया। बस इसी मन से जुड़ते रहिएगा, सुनेगा। मीत बन कर दिलों में उतर जाएंगे, प्रीत बन कर दिलों में उतर जाएंगे, दो घड़ी प्रेम से जो सुनोगे हमें, दो घड़ी प्रेम से जो सुनोगे हमें, गीत बन कर दिलों में उतर जाएंगे, गीत बन कर दिलों में उतर जाएंगे। 4 पंक्तियां और सुनेगा इसी मिजाज की। अनवरत हम जो यूं ही बढ़े जाएंगे, शैलों पर नाम एक दिन गढ़े जाएंगे, देखना आने वाले समय में हमें, देखना आने वाले समय में हमें, गीत के रूप में हम पढ़े जाएंगे, गीत के रूप में हम पढ़े जाएंगे।
अब ये जो कुछ बीच में बैठे हुए हैं और ये इधर बैठे हुए हैं, आपके कोर्स की बात भी होनी बहुत ज़रूरी है, सुनेगा। लड़कों, आप अपनी स्थिति और अपनी उसकी स्थिति देखिएगा, और एक देखिए कि आज जो रुपए की और डॉलर की स्थिति है, सुनिएगा। कि नित नए आप आयाम गढ़ती रहीं, नित नए आप आयाम गढ़ती रहीं, हर शिखर पर सदा आप चढ़ती रहीं। हम रुपया से गिरते संभलते रहे, हम रुपया से गिरते संभलते रहे, आप डॉलर से भी तेज बढ़ती रहें, आप डॉलर से भी तेज बढ़ती रहें। चांदनी रात को घाम कहने लगें, ये 4 पंक्तियां सुनेगा। चांदनी रात को घाम कहने लगें, नीम के पेड़ को आम कहने लगें, आपके प्रेम में इतने अंधे नहीं, आपके प्रेम में इतने अंधे नहीं, मूंगफलियों को बादाम, मूंगफलियों को बादाम कहने लगे। 4 पंक्तियाँ और सुनेगा। श्रृंगारिक पत्रकार बंधुओं को समझ में आ चुकी है और वो शायद उनके मन की बात हो गई है। 4 पंक्तियाँ और सुनेगा। नीली आँखों से रंग आसमानी हुआ, नीली आँखों से रंग आसमानी हुआ, पीत हाथों को छू जाफरानी हुआ, तुमने पहला कदम जब नदी में रखा, तुमने पहला कदम जब नदी में रखा, पानी छूकर तुम्हें पानी पानी हुआ, पानी छूकर तुम्हें पानी पानी हुआ। एसडीएम साहब को भी अपनी याद आ रही हैं पुरानी कहानियाँ। और 4 पंक्तियाँ और सुनेगा, वो मेरी पूजा की पंक्तियाँ। उसके बाद मैं 1-2 छंद रखूँगा, उसके बाद गीत से जोड़ता हूँ, सुनिएगा। हाँ हाँ, चल भी रही होगी, कोई पता नहीं है, सुनेगा। 4 पंक्तियाँ और सुनेगा, और वो मेरी पूजा की पंक्तियाँ निश्चित ही आपको पसंद आएंगी, ये दावा है मेरा, सुनिएगा। सर झुका शर्म से अधमरा रह गया, सर झुका शर्म से अधमरा रह गया, एक सागर नदी से डरा रह गया, एक सागर नदी से डरा रह गया, प्रेम का पाठ जब गोपियों ने पढ़ा, प्रेम का पाठ जब गोपियों ने पढ़ा, ज्ञान उद्धव का सारा, प्रेम का पाठ जब गोपियों ने पढ़ा, ज्ञान उद्धव का सारा धरा रह गया। अब मेरा मन है कि 1-2 छंद और सुना जाए आपको।
आप बिल्कुल मूड में आ चुके हैं, सुनिएगा। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और भाव पे ध्यान दीजिएगा और प्रयोग सुनिएगा। सुनिएगा। यशोदा के लाल ने गुलाल लाल गाल पर ढंग से मला तो लाल लाल हुई राधिका। सुनेगा। यशोदा के लाल ने गुलाल लाल गाल पर ढंग से मला तो लाल लाल हुई राधिका। लाली लाल बाली लाल काली चुंदरी भी लाल, शीश से ले पाँव लूं बेहाल हुई राधिका। प्रेम रंगे रंग का चढ़ा था रंग ऐसे कुछ, मोहन जो जड़ हुए डाल हुई राधिका। नटवर नागर ने नेह से निहारा जब, नैननों में नीर ले निहाल हुई राधिका। नैननों में नीर ले निहाल हुई राधिका। एक छंद और सुनिएगा कि काली काली कादम्बिनी जैसे काले काले केश, काननों में कंचन के कुंडल कमाल हैं। काले काले काजल सी काली कोर लोचन की, कोमल कपोल जाके सुर्ख लाल लाल हैं। कनक के कंकन हैं कुंवारी कलाइयों में, हथ फूल कमल से करों में धमाल हैं। और कमर में कड़कती कड़ डोर कर धनी, कामदेव कामिनी को देख के निहाल हैं। कामदेव कामिनी को देख के निहाल हैं। पसंद आ रहा है? समझ में आ रही है? तो एक बार ठोको ढंग से फिर। हाँ, कंजूसी मत करो चरखारी वालों। सुनेगा। एक छंद और सुनिएगा। मैं ब्रज से हूँ, आपको पूरी परिक्रमा कराता हूँ, सुनिएगा। कि गोरी गोरी गुजरिया गजरा गूंथ गेसू में, गजगामिनी समान गैल चलने लगी। गोरे गोरे गालन पे गजबो है काला तिल, गोरी गोरे गातन पे गुमा करने लगी। गोविंद गोपाल गोद गोल गोल गर्दन पे, गांव गांव गलियों में गोपी घूमने लगी। और गोकुल के ग्वालन में गोरे गोरे हाथन से, गली गली गोरस को गोपी बांटने लगी। बोल कन्हैया लाल की। गीत और सुन। अब मैं आपको एक गीत से जोड़ता हूँ। हमारे गोपाल दास नीरज जी ने कहीं कहा कि गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा, आंसुओं का एक सिसकता कारवां रह जाएगा। प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई, एक मुर्दा शहर अपने दरमियाँ रह जाएगा। एक मुर्दा शहर अपने दरमियाँ रह जाएगा। और बहुत कोमल भावों का एक गीत है और मातृशक्ति बैठी हुई है हमारे बीच में। मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ ये गीत, और सुनेगा। कि चाहे जितने अश्रु बहा ले, चाहे जितने अश्रु बहा ले, अग्नि कुंड में खूब दहा ले। चाहे जितने अश्रु बहा ले, अग्नि कुंड में खूब दहा ले, लेकिन इतना तो निश्चित है, लेकिन इतना तो निश्चित है, बस इस जग में त्रास मिलेगा, सीता को वनवास मिलेगा। सीता को सीता को वनवास मिलेगा।
सीता को वनवास मिलेगा। बंद सुनेगा। पुत्र मोह में दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। पुत्र मोह में दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। भ्रात प्रेम में सेवारत हो लखन राम से जुड़ जाएंगे। और उर्मिला विरहिन को फिर और उर्मिला विरहिन को फिर रखने को उपवास मिलेगा। सीता को वनवास मिलेगा। सीता को वनवास मिलेगा। और ये बंद तब सुनिएगा। मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिखी दद्दू। ये कविता भी नहीं होती, ककहरा भी नहीं होता, बिना माँ की दया के जग सुनहरा भी नहीं होता। अगर माँ कैकेयी श्री राम को वनवास न देती, दिवाली भी नहीं होती, दशहरा भी नहीं होता। दिवाली भी नहीं होती, दशहरा भी नहीं होता। तब ये बंद सुनेगा कि कैकेयी के कमनीय कृत्य से पुण्य अयोध्या धाम बनेंगे। कैकेयी के कमनीय कृत्य से पुण्य अयोध्या धाम बनेंगे। रामचंद्र जी एक राजा से प्रभु पुरुषोत्तम राम बनेंगे। रामचंद्र जी एक राजा से प्रभु पुरुषोत्तम राम बनेंगे। फिर भी अपशब्दों को सुनकर फिर भी अपशब्दों को सुनकर माँ का हृदय उदास मिलेगा। सीता को वनवास मिलेगा। सीता को वनवास मिलेगा। तीसरा बंद सुनिएगा। पतिव्रत धर्म निभाने के हित सीता वन जिस पल जाएगी। मायावी मारीच हिरण के द्वारा फिर वो छल जाएगी। मायावी मारीच हिरण के द्वारा फिर वो छल जाएगी। और दशानन राम नाम का और दशानन राम नाम का ओढ़े हुए लिबास मिलेगा। सीता को वनवास मिलेगा। सीता को वनवास मिलेगा। अंतिम बंद सुनिएगा कि 14 वर्ष चराचर जग की पीड़ाओं को सहन करेगी। 14 वर्ष चराचर जग की पीड़ाओं को सहन करेगी। सारी सुख सुविधाएं तज कर राजभोग का दहन करेगी। लेकिन फिर भी अवधपुरी में जगह जगह उपहास मिलेगा। सीता को वनवास मिलेगा। सीता को वनवास मिलेगा। सीता को वनवास मिलेगा। सीता को वनवास मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीतों के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं।